तो एपिसोड की शुरुआत में चेनमो कहता है कि उसके पास मटेरियल खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए इसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। तब लेजी कहता है कि वो उसे एक बहुत ही अच्छी जगह पर लेकर चलेगा। अब चेनमो और लेजी एक बस में बैठकर सिटी में आते हैं। दोनों सिटी के सबसे बड़े फैंटेसी कार्ड क्लब में जाने वाले होते हैं। लेजी चेनमो से कहता है कि यह डंगशे एक्रोपोलिस का फैंटेसी कार्ड क्लब है, जहां पर केवल वही लोग आते हैं जो कार्ड बनाने में रुचि रखते हैं। ये जगह कार्ड मेकिंग के लिए जन्नत के समान है, क्योंकि यहाँ पर सभी रेयर मटेरियल्स मिलते हैं। अगर तुम्हारे पास पॉइंट्स हैं तो तुम बेशक इन रेयर मटेरियल्स को खरीद सकते हो। जैसे ही दोनों कार्ड्स क्लब के अंदर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि यह जगह अंदर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेजी चेनमो से कहता है उसे यहाँ आए हुए काफी समय हो चुका है, और इसके बाद फिर वे दोनों घूमने लगते हैं। क्लब के अंदर की अलग अलग जगहों को दिखाया जाता है, जैसे कि मटेरियल्स को एक्सचेंज करने के लिए एरिया बी और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए एरिया सी। बीच में एक बड़ी मशीन रखी होती है और पॉइंट्स खर्च करके सवालों का जवाब लेने के लिए एरिया डी की ओर जाना होता है। इसके बाद वे दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जुवो की छोटी बहन को शरारत करता हुआ देखते हैं। वो कहती है कि आज तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ है जो मुझे संभाल सके। तभी वो एक्टिंग करने लगती है कि अपने किसी भी काम को करने के लिए क्या करना होगा और कहाँ जाना होगा। लेजी को उसे देखकर लगता है कि शायद ये यहाँ पर काम करने वाली वर्कर है, इसलिए वह उसका हाथ खींचकर उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि अब तुम हमें पार्टीशन के बारे में दिखाओगी। अब चेनमो और वे सब उसके पीछे पीछे जाते हैं और वे पार्टीशन वाले एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां वो लड़की गलत सलत चीजें बता रही थी। लेजी उससे कहता है आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम हमें कहीं भी और कैसे भी ले जा रहे हो। उसकी बदतमीजी की वजह से लेजी उसकी शिकायत करने की धमकी देता है। तभी उसके पीछे से गाइड आ जाती है और लेजी से पूछती है कि क्या वो उसकी मदद कर सकती है। लेजी गुस्से में उससे बात करता है, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेजी के हाथों में जो पेपर था उसे वो लड़की ले लेती है और कहने लगती है जेंटलमैन, मेरा नाम लेन फैंग है, चले मैं आपको इस जगह को घुमाती हूँ। आपको जो भी चाहिए उसके लिए आपको प्रीमियम ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। सीनियर मेंबर बनने के लिए अभी तो आपको 400 पॉइंट्स और चाहिए होंगे। वो लेजी से उसके पॉइंट्स के बारे में पूछ रही थी, लेकिन लेजी चुप ही रहता है। देखने में ऐसा लग रहा था कि लेजी उसे देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो चुका है। तब चेनमो उसे हिलाता है और उससे कहता है क्या हुआ भाई। तब जाकर लेजी को होश आता है और वो कहता है क्या कहा तुमने। लेजी कहता है आप मेरे दोस्त को मेंबरशिप दे दो और इसका नाम है चेनमो। लेकिन उनके पीछे जो छोटी सी लड़की खड़ी होती है, वो चेनमो का नाम सुनते ही याद करती है कि पता ही नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने ये नाम पहले से सुन रखा है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने कॉलेज के अंदर सबसे पहले कार्ड को बनाया था। अब लैंग फैंग कहती है ठीक है मिस्टर चैन, आप मेरे साथ चलिए, मैं चलकर आपके कार्ड को अप्लाई कर देती हूँ। अब इसके बाद वे दोनों लैंग फैंग के पीछे चल देते हैं और उनके पीछे मिस्टर जुवो की छोटी बहन भी चल देती है। अब लैंग फैंग चेनमो को एक जगह पर लेकर जाती है और उससे कहती है आप यहाँ पर सवालों का जवाब देकर पॉइंट्स कमा सकते हैं और इन पॉइंट्स से आपको चीजों को खरीदने में मदद मिलेगी। अब उन सवालों का जवाब देकर चेनमो प्रीमियम मेंबर बन जाता है। तब लैंग फैंग कहती है आप यहाँ के पॉइंट्स की मदद से केवल यहीं के प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो और आपकी लिस्ट में जितनी भी चीजें हैं उसके लिए आपको करीब 800 पॉइंट्स चाहिए होंगे। तब चेनमो कहता है ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। अब उसकी ये बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं इस बेचारे लड़के को देखो, ये कितना भोला है। तब लैंग फैंग चेनमो को बताती है कि अगर आप किसी की हेल्प करके सवालों का जवाब देते हो तो आपको 10 पॉइंट दिए जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 367 पॉइंट्स का, जो कि एक व्यक्ति ने एक ही दिन में हासिल किए हैं। आपकी लिस्ट में जो मटेरियल है वो काफी रेयर है। अगर आज किसी ने उसे खरीद लिया तो फिर वो आपको नहीं मिल पाएगा और फिर आपको उसे अगली बार स्टॉक में आने का इंतजार करना पड़ेगा। अब ये सुनकर चेनमो कहता है फिर तो मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वो तुरंत ही अपनी क्विज के सवालों का जवाब देना शुरू कर देता है। चेनमो जैसे ही प्रोग्राम को स्टार्ट करता है, वहाँ पर कुछ लोग चेनमो को देखकर आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं क्या लगता है ये लड़का क्या वाकई में 800 पॉइंट्स कमा पाएगा। तब उसका एक साथी कहता है भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। वो छोटी बच्ची उनकी बातों को सुन लेती है लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती
और वो तुरंत चैनमो के पास जाती है और उससे कहती है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जब वे दोनों यह बात कर रहे थे तो उधर लेजी लैन फैंग के साथ बात करने लगता है और कहता है कि इन दोनों को क्वेश्चंस पर फोकस करने दो और मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। मेरे पास ट्रेडिंग को लेकर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। क्या आप मुझे उनके बारे में बता सकती हो? इस पर लैन फैंग कहती है जी जरूर, मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए ही हूँ। तब लेजी कहता है ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। असल में यहाँ पर लेजी लैन फैंग के साथ फ्लर्ट करने का मौका ढूंढ रहा था। वे दोनों बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और उधर चैनमू अपने काम में लगा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि लेजी लैन फैंग के साथ बात करते हुए अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे चुका था और वो कहता है अब मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ कि मुझे अब क्या करना है। अब जब वो चैनमू के पास वापस लौट कर आता है तो उसे वहाँ पर बहुत भीड़ दिखाई देती है जहाँ पर सभी लोग तालियां बजा रहे थे। लेजी भागते हुए चैनमू के पास जाता है और कहता है चैनमू क्या तुम ठीक हो? वो गलती से नीचे गिर जाता है और उन लोगों की बातों को सुनता है जो लोग पहले चैनमू की बुराई कर रहे थे। अब वो उसकी तारीफ करने लगे थे और उसके फैन बन चुके थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देख लिया, क्योंकि ऐसा प्लेयर उन्होंने आज तक कभी भी नहीं देखा था। चैनमो ने 583 पॉइंट्स अचीव कर लिए थे। तभी लेजी मास्टर जुआ की बहन के पास पहुंचता है और उससे कहता है मैं तो तुम्हें छोटी सी बच्ची समझ रहा था, लेकिन तुम तो यार काफी टैलेंटेड निकली। तब वो लिटिल गर्ल कहती है ऐसा नहीं है, असल में उसने केवल 3 ही क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। ये सुनकर लेजी के होश उड़ जाते हैं। तभी लैंग फैंग वहाँ पर आ जाती है और चैनमो की प्रोग्रेस को देखकर बहुत ही खुश होती है। लेजी छोटी बच्ची से कहता है क्या वाकई में ये सब चैनमू ने किया है? अब लैंग फैंग चैनमू से कहती है मिस्टर चैनमू क्या आप ठीक हो? चैनमू काफी सारे सवालों का जवाब देते हुए काफी थक चुका था और अब उसे भूख लगने लगी थी। वो लैन फैंग से पूछता है क्या मुझे खाना और पानी मिल सकता है? इस पर लैन फैंग कहती है ठीक है, आइए मैं आपके लिए इसका इंतजाम कर देती हूँ। अब छोटी लड़की चैनमो के पास जाती है और उसे एक ब्रेसलेट देती है जिसमें एक स्पेशल एरोमा होता है। वो बताती है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे पूरे नर्वस सिस्टम को डिटेक्ट करेगा और तुम्हारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स को रिफ्रेश करेगा। जैसे ही चैनमू इसे पहनता है वो बहुत ही एनर्जेटिक फील करता है और छोटी लड़की का शुक्रिया अदा करता है। तभी स्क्रीन पर चैनमू का स्कोर दिखाया जाता है जो कि 651 पॉइंट्स तक पहुंच गया था। अब लैन फैंग अपने प्रेसिडेंट को सारी जानकारी ट्रांसफर कर देती है। प्रेसिडेंट जो कि पियानो बजा रहा था उसको अब चैनमू की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। इन लोगों ने पहले कभी भी इतना टैलेंटेड बंदा नहीं देखा था। लैन फैंग चैनमू के लिए ब्रेड और पानी लेकर आती है जिससे उसकी भूख की समस्या खत्म हो जाती है। अब चैनमू एक सवाल में फंस जाता है जिसमें कि डायनामिक कैलकुलेशन की जरूरत होती है। तब चैनमू सोचता है कि ये वही नॉलेज है जिसके बारे में उसने चिप से जानकारी ली थी। ये क्वेश्चन वाकई में चैनमू को काफी ज्यादा टफ लगता है और सभी लोग बेसब्री से चैनमू के आंसर देने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद चैनमू सही जवाब दे देता है और अब उसका स्कोर 850 तक पहुंच गया था। छोटी बच्ची चैनमू की इस प्रोग्रेस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद अनाउंसमेंट के जरिए बताया जाता है कि मिस्टर बा जुआन जिन्होंने 538 पॉइंट्स पहले ही दिन बना लिए थे, उनका रिकॉर्ड अब चैनमू ने तोड़ दिया है। अब वहां पर मौजूद लोग चैनमू के इस टैलेंट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसकी खूब वाहवाही करते हैं। अब मिस्टर बाई जुआन के सामने चैनमू की सारी डिटेल्स प्रोजेक्ट की जाती हैं। वो चैनमू के डिटेल्स को देखकर सोचता है कि कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं है जिसे उनकी तलाश है। अब अगले सीन में लेजी और चैनमू क्लब से बाहर निकलते हैं और उन्होंने अब अपनी जरूरत का सारा सामान खरीद लिया था। लेजी चैनमू की तारीफ करते हुए कहता है चैनमू तुमने तो काफी कमाल कर दिया यार, एक ही दिन में तुमने 800 पॉइंट्स कमा लिए। चैनमू ब्रेड खाते हुए मजे में जा रहा था। वो छोटी बच्चे के बारे में बात करते हुए कहता है कि उसे लगता है कि उसने उसका नाम सुना है और शायद वो नाम है जुवो टैंक। तब चैनमू याद करता है कि जब वो कॉलेज में एग्जाम देने गया था तब वो वहाँ पर मिस्टर जुवो के साथ थी। तब जुवो टैंक कहती है हाँ तुमने सही पहचाना। चैनमू कहता है ये सब कुछ कार्ड्स की वजह से हुआ है, लेकिन फिर वो अपनी बात बदलते हुए कहता है कि ये सब लंबे प्रिपरेशन की वजह से हुआ है। वो बताता है कि उसने केवल उन्हीं सवालों को चुना था जिसके जवाब उसे पहले से ही मालूम थे। तभी लैन फैंग पीछे से आ जाती है और चैनमू के लिए
ब्लैक लाइन एल्गी और क्लाइड गम लेकर आती है और वो ये सब चेनमू को रिवॉर्ड के तौर पर देती है क्योंकि उसने एक ही दिन में 800 से ज्यादा पॉइंट्स स्कोर किए थे। ये चीजें बहुत ही रेयर हैं और चेनमू उन्हें पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ये चीजें क्रायोजेनिक बॉक्स में सुरक्षित रखी जाती हैं ताकि खराब ना हो। चेनमू आराम से इसे स्वीकार कर लेता है और वहां से जाने लगता है। वो बस में बैठकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी मिस्टर बाय की नजर उस पर पड़ जाती है। मिस्टर बाय को चेनमू के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए वो कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।